दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना विकास नहीं होता। यदि आप श्रम करेंगे तो निश्चित है विकास होगा, तरक्की होगी, आप कुछ बन सकोगे, कुछ पा सकते हो, सफलता मिल सकती। और यदि आपने श्रम नहीं किया, मात्र सोचते रहो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, और श्रम बिल्कुल नहीं करना, तो क्या विकास होगा? नहीं होगा। और जब व्यक्ति को दुख आता है तो हृदय अपने आप निर्मल हो जाता है, और दुख नहीं आता है तो मन में निर्मलता आती नहीं है, हृदय निर्मल होता नहीं है, हृदय धुलता ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बिना ठोकर के कोई ठाकुर नहीं बनता है, ऐसे ही बिना दुख के व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने नहीं आती, पश्चाताप नहीं होता। दुख आता है तो अरे अब मेरे को ऐसा नहीं करना, मैंने गलत कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। और अगर दुख ना पड़े तो मनमानी करते रहे। बुंदेलखंड में कहावत है ना, जाके पाँव में फटी ना बीमारी, वो क्या जाने पीर पर। दूसरों की पीर को तभी जान सकते हैं, पहचानते हैं, जब अपने को पीर होती है। जब अपने पर बीतती है तब मालूम पड़ता है कि दर्द क्या होता है। जीव के ऊपर छुरा चला देते हैं, जीव के साथ अनर्गल कार्य कर देते हैं, लेकिन वही कार्य अगर अपने साथ होता है तो मालूम पड़ता कि कितना दुख होता और कितनी तकलीफ होती। जैसे उस हथनी को खिला दिया, अब क्या हुआ? और अगर वही चीज आपके साथ होती तो मालूम पड़ता उसकी क्या वेदना। तो ऐसे ही जब हमें दुख आता है तब मालूम पड़ता है कि जी वेदना ये होती है। फिर मालूम पड़ता है, इसलिए कहते हैं ना कि अगर कोई नीचे स्तर से उठ करके बड़ा हुआ है तो उसको नीचे तबके के लोगों के दुख दर्द का बोध होता है। जो कोई नीचे से उठता है वो अभिमानी नहीं हो पाता है, लेकिन जिसने दुख देखे ही नहीं है उसको दूसरे के दुख याद नहीं रहते। हमने तो ये देखा है प्राय करके कि बिरले ही लोग हैं जो नीचे से उठ करके अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन प्राय करके जो नीचे से उठे हैं, जिन्होंने दुख और तकलीफ का, एक एक अन्न का मुंह देखा है, भूख लगी है, तरसे हैं, ऐसे लोग दूसरों की तड़पन को समझते हैं। और मैंने तो ये भी अनुभव किया है कि जो गरीबी के दिन बिताते हैं वो कुत्तों को भी रोटी खिलाते हैं, अपने आसपास होने वाले जानवरों को खिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भूख क्या होती है। और बड़े लोग नाली में फेंक जाएगा, लेकिन कुत्ता क्या, गाय क्या, वो न खा जाए। बिल्ली को ना मिल जाए उसको नहीं देंगे, उसको लट्ठी मार देंगे, भगा देंगे और नाली में बह जाए चलेगा, लेकिन दूसरों के पेट की भूख वो नहीं जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि बिना दुख के हृदय निर्मल नहीं होता,
बिना श्रम के विकास नहीं होता। यदि आप अपने चित्त को निर्मल करना चाहते हो तो दुखों को बुलाओ, आने दो, आने दो। यही कारण है कि साधु संत जो है ना उपवास करते, व्रत करते, पैदल विहार करते, ये सब दुखों को बुलाते हैं, क्योंकि दुख से चित्त निर्मल होता है, हृदय में निर्मलता आती है। और सुख सुख में तो क्या है, भगवान भी याद नहीं आए। और बोलते हैं दुआ में, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सब सुमिरन करते हैं, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अपने ऊपर अगर दुख आते हैं तो चिंता मत करना, वे आपके हृदय को स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए दुख आते हैं। और श्रम आप अगर करोगे, उस दुख में भी श्रम करते जाओगे तो निश्चित है कि आपका विकास होगा। जितने संघर्ष करोगे उतना ही आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी दुखों का सामना करें, दुखों से घबराएं नहीं, चित्त को निर्मल बनाएं, क्योंकि वो चित्त को निर्मल बनाने वाला है। और श्रम में अपना पूरा उत्साह बनाए रखें ताकि विकास का मार्ग प्रशस्त हो।